क्वाड मॉल के सिनेमा हॉल का टिकट मूल्य में 1% कमी कर दी गई। तो टिकट का मूल्य है 1% कमी कर दी गई। तो रेट टिकट का 1%, 1/100, कमी तो बता चुके हैं, एक कमी 100 में तो 99 कर दिया गया है। कुल राजस्व मतलब टोटल आमदनी जो हो रहा है उसमें 83.1/3% बढ़ोतरी हुई। भिन्न में बदलिए, 250/3% है तो बटा 100, 50 से कटेगा ऊपर 5 और नीचे 6, वृद्धि हुई तो 6 था, अब 5 की वृद्धि हुई तो 11। अब पूछा है सीट की संख्या, तो संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे, मूल्य गुना संख्या आय होता था तो आमदनी में मूल्य से भाग, तो 6/100 मतलब 3/50, 2 से कट जाएगा। यहाँ 11 आमदनी में 99 मूल्य से भाग, तो 11/99 तो 1/9, क्रॉस करा दीजिए तो 27 था मूल्य की संख्या, तो ये क्रॉस तो इधर हो गया 50 हो गया। अब दिया है वर्तमान समय में सीट की संख्या 350 है, तो अभी वर्तमान समय तो ये पुराना तो 27, वर्तमान समय तो 50। अब 50 भाग आपको दिया हुआ है वर्तमान समय 350, एक भाग बराबर हो जाता 7। अब पूछा है कि कितनी सीट बढ़ाई गई, पहले कितना था ये नहीं पूछा है, बढ़ाया कितना। तो अगर 27 था तो 50 पर पहुंचाया, तो इसका मतलब कितना बढ़ाया, 23। तो 23 भाग निकालना है, 7 गुना 3 21, 14 2 16, तो कितना सीट बढ़ाया गया, तो 161, ऑप्शन नंबर ए। बनाते चलिए सिर्फ और सिर्फ आगे आगे, आंसर आगे आगे। आंसर में आज कोई नहीं आए हैं इस लिस्ट में अभी तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा भाषा भी जोड़ता जा रहा है, एक्स्ट्रा में डेटा जोड़ता जा रहा है। अभी तक केवल प्रतिशत था, अब कुछ कुछ डेटा भी जोड़ रहा है। अगला है सर्कस के टिकट मूल्य में 20% कमी कर दी गई। तो रेट 20% मतलब 1/5, कमी किया तो 5 था, एक कमी तो 4। इनकम 80% बढ़ गया, 80% भिन्न में बदलते तो कितना होता, 4/5। अब वृद्धि हो गई तो 5 था, 4 वृद्धि हो गया, तो 5 था, 4 बढ़ के 9 हो गया। दर्शक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो ऑडियंस निकालना है। तो आमदनी में रेट से भाग, तो 5 में 5 से भाग 1, और 9 में 4 से भाग, तो 9/4, क्रॉस करा दीजिए तो 4:9, ये 4 यहाँ 9। तो दर्शक अगर 4 था तो 9 पर पहुंच गया, बढ़ा कितना, 5, कौन बढ़ा, 4, प्रतिशत तो गुना 100, 4 से कटेगा 25, 25 गुना 5 बराबर 125%। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 125%। ऑप्शन ढूंढिए और टिक लगाइए, 125%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो रिमूव कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। आप भी जैसे चल रहे थे आगे आगे, वैसे आगे आगे चलते चलिए। अब ठीक है, सब चलना शुरू कर चुके हैं।
16C, कुमार सानू, मनीष का आंसर ए आया था। तो जिनका जो गड़बड़ है वो अपना सुधार कीजिएगा। जया 16 का 1, सन्नी 16 का ए, राहुल 15 पे थे, निशांत 16 का 1, सिद्धार्थ 16 का ए, अनिल 16 का 25% लिखे हैं तो 25 नहीं 125, मनीष 16 का ए, कुमार सानू 125, सिद्धार्थ सिंह 16C, ये 125%, टाइपिंग एरर आ गया। सुमित कुमार, चलिए सब साथ साथ चल रहे हैं। कुछ तो 17 पर पहुंच गए तो कहे हैं, कल भी बार बार कहते हैं कि आगे आगे मत चलिए। एक सवाल है, संतोष का वीडियो बार बार रुक रहा है तो वो वहाँ के नेट की समस्या होगी, उस समस्या का समाधान मैसेज से नहीं हो सकता। यहाँ की जो भी समस्याएं होगी उसका समाधान होता चल सकता है। चलिए 17 आगे बढ़ते हैं। 17 भी कुछ बना चुके हैं। वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो गई, रेट 10% कम हुआ। 10% तो 1/10, अब कम हुआ तो 10 से 9 हो गया। आय में 44% वृद्धि, भिन्न में बदलते तो 44/100, 4 से कटेगा 11/25। अब वृद्धि हो गई तो इनकम 25 था, 11 बढ़ गया तो 36। अब पूछा है सेल पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो इनकम में रेट से भाग तो 25/10 मतलब 5/2, 36/9 तो 4, क्रॉस करा दीजिए तो 5:8। 5 था 8 पे पहुंचा तो बढ़ा कितना 3, कौन बढ़ा 5%, तो गुना 100, 20 गुना 3 60%। तो सी बहुतों का आ चुका है पहले से ही। सी बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, इसको रिमूव करते हैं तो आगे आगे बनाते चलिए। एक मजदूर सप्ताह में 60 घंटा काम करता है, 2400 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। अब कह रहा है प्रति घंटा मजदूरी 40% बढ़ा देता है। तो मजदूरी को 40% बढ़ाया है, मजदूरी 40% बढ़ा, 40% मतलब कितना 2/5। अब बढ़ा तो 5 था और 2 बढ़ा तो 7। काम करने के समय को 16.2/3% कम, भिन्न में बदलिए तो 48 2 50/300, 50/3। अब प्रतिशत मतलब बटा 100, 50 से कटा 1 और 6। अब क्या किया, कम किया तो कम कर दिया तो समय 6 था, 1 कम किया 5। साप्ताहिक मजदूरी कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो दैनिक वाला दे दिया। तो कुल मजदूरी की अगर बात की जाए तो क्या होगा, तो 6 गुना 5 30 था और 7 गुना 5 35 हो गया, या 5 से काट दीजिए 6 और 7, 6 था तो 7 हो गया। कितना बढ़ा 1, कौन बढ़ा 6%, तो गुना 100, 50/3 16.2/3%। ऑप्शन नंबर ए 16.2/3%। तो इसमें भी कोई नया कहानी नहीं था, कोई भी भाषा नहीं था। %, 18 का ए आ गया है। आयुष का, जया 18 का 16.2/3%।
सुधीर रंजन सर वीडियो बार बार रुक रहा है। और नीलेश कुमार का है कि साउंड नहीं आ रहा है। संतोष का है वीडियो रुक रहा है। बाकी किन्हीं का ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 18A सबका आता गया है। सिद्धार्थ कुमार लास्ट में आए हैं 18A। मनीष कुमार 18A। वीडियो का रुकना वहाँ के नेट की समस्या होगी और एक जिनका साउंड का समस्या है तो वो समस्या भी यहाँ का नहीं है। आप या तो रिप्ले कीजिए, अब वो तो हम साउंड ही नहीं जा रहा है तो बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए उसमें उसकी कहानी हम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल किस एरिया का क्या नेटवर्क का पोजीशन है उस पर तो चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। चलिए, और साउंड वाले जिनका भी प्रॉब्लम है उनको बगल वाले हिंट कर दीजिए जरा मैसेज करके कि थोड़ा बैक जाके रिप्ले कर लें, या साउंड का बटन होगा वॉल्यूम सुधार करें, क्योंकि वो अगर हम बोल भी रहे होंगे तो उनको समझ थोड़े पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं जब साउंड ही नहीं जा रहा है। 19 नंबर है, मजदूर की मजदूरी को 12.5% भिन्न में बदलिए तो 24 एक 25/200 1/8 बढ़ा दिया गया। मजदूरी भिन्न में बदले तो 1/8, अब बढ़ाया गया का मतलब 8 था, 1 बढ़ाया 9 पर। काम करने के समय को 8% कम किया, 8% 4 से कटेगा 2/25, कम किया तो 25 था और 2 कम किया तो 23। अब कह रहा है 50 घंटा काम करता था तो डेटा दिया, कुल 1200 मजदूरी पाता था तो डेटा दिया, और तब 2 सवाल पूछा है। उसकी नई मजदूरी पर घंटा क्या है और कुल मजदूरी कितना है 1200। तो कुल मजदूरी अगर कुल की बात की जाएगी तब 25 गुना 8 200 था तो 23 गुना 9 207। कुल मजदूरी 1200 पाता था तो 200 भाग बराबर 1200 तो 1/6 तो ये हो गया 1242। अब पाएगा। पूछा है उसकी नई मजदूरी पर घंटा, तो नया मजदूरी तो 1242 टोटल हुआ, लेकिन 1 घंटा का मजदूरी पूछा है तो थोड़ा भाषा बदला है। टोटल 1242 कमा रहा है, पूछा है पर घंटा। ये दिया है कि वह 50 घंटा काम करता है और आगे काम का समय क्या हुआ है 8% घट गया। तब अब इसको डील करना है। 2 तरीका है डील करने का, रेगुलर ही तरीका से बात करते हैं। अच्छा देखिए, टाइम जो है अगर 50 घंटा लगता था तो 8% घटा, मतलब अभी लिखे हैं 8% 2/25 घटा तो 2/25 घटा तो कितना हो गया 23/25। इसका मतलब हो गया कितना 46। 25 से कटेगा 2, 23 गुना 2 46। तो अगर पहले 50 घंटा करता था तो अब काम कितना करेगा 46 घंटा करेगा। 46 घंटा में पा कितना रहा है 1242। तो अब 1 नंबर को डील कीजिए। उसकी नई मजदूरी पर घंटा क्या है तो 1 घंटा का, तो 1242 में भाग पड़ेगा 46 से। 2 बार में 92 बच गया आपका 24 8 32 322। 7 बार में 42, 7 बार तो 27 रुपया पाता था। हाँ, जिनको परेशानी हो तो पहले 2 से काटिए फिर 23 से काटिए। तो 27 रुपया उसका नया मजदूरी पर घंटा है। यही कहता पुराना मजदूरी तो 1200 पाता था, कितने में 50 घंटा में, तो 50 से भाग देते तो 24 रुपया पाता था। ये हो गया।
उसके बाद पूछा है दूसरा सवाल, उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई। तो मजदूरी बढ़ा कितना, तो 200 था, हो गया कितना 200 था, 207 हुआ तो बढ़ा कितना 7। कौन बढ़ा 200%, तो गुना 100, 7/2 तो 3.5%। तो पहला सवाल का रिजल्ट 27 रुपया और दूसरे सवाल का रिजल्ट कितना 3.5%। अब 2 सवाल है, ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए, जहां हो टिक लगाइए। 27 रुपया 3.5%, ऑप्शन नंबर बी। तो बी को टिक लगाइए, निकल जाइए। वीडियो है, इत्मीनान से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भाषा डिजाइन बदला है। सब में सिर्फ प्रतिशत पूछता था, प्रतिशत इसमें भी पूछा है कुल, जो कि 3.5% निकाले, लेकिन एक और सवाल दे दिया कि वर्तमान का डेटा बताइए। तो आराम से दोबारा देख लीजिएगा, शायद वो समस्या नहीं रहेगी। जिनका बेस थोड़ा भी गायब होगा तो उनको थोड़ी समस्या दिख रही होगी। वीडियो है, 2 बार देख लीजिएगा, शायद थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी क्लियर रहेगा। नीतीश का सवाल आया, समझ में नहीं आया। माफिया मिथिलेश का सवाल है, फिर से बता दीजिए। और किन्हीं का सवाल है, बाकी सबका आंसर भी आ चुका है। सबसे पहले तो जिनका भी नाम हो मिथिलेश कुमार, अपना नाम अगले दिन हर हाल में सुधारिए। मनीष का भी सवाल है कि फिर से, तो एक बार और कर ही लेते हैं उसकी कहानी, तभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बैक चले जाते हैं, 19 नंबर एक बार फिर से करें। मजदूर की मजदूरी 12.5% बढ़ा दी गई। 12.5% को भिन्न में बदले, 24 1 25/200, 1/8 और लिख दिए। मजदूरी क्या किया, तो 8 था, 1 बढ़ा दिया तो 9। करें समय को 8% कम किया। 8% भिन्न में बदल देते, 4 से कटता 2, अब 8/100, 4 से कटता 2/25, कम कर दिया। तो समय 25 था, 2 कम कर दिया तो 23। तो आमदनी पर टोटल आय क्या होगा, तो पहले 8 रुपये मिलता था, 25 दिन काम किया तो 25 गुना 8 200, तो अब 23 गुना 9, 9 गुना 2, 9 गुना 3 27, 18 2 20, 207। पहला दूसरा से ही शुरू करते हैं। करें साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि तो 200 था और 207 हो गया, पहले 2 नंबर ही लिख देते हैं। तो बढ़ा कितना 7, कौन बढ़ा 200, अब प्रतिशत तो गुना 100, 7/2 तो लिख दिए 3.5%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला में कुछ को समस्या आ गई कि थोड़ा आगे बढ़ के सवाल किया। अब देखिए कुछ डेटा से सवाल किया है पहला में कि उसकी दैनिक मजदूरी, नई मजदूरी प्रति घंटा क्या है, टोटल मजदूरी दिया हुआ है 1200। तो टोटल मजदूरी 1200 पाता था, हिंदी देखिएगा, पाता था तो कुल मिला के पहले पाता था 1200, तो 200 भाग 1, 200 भाग पाता, इसको हटाइए। अब 200 भाग पाता था पहले, शुरू का ये है टोटल, तो 200 भाग बराबर 1200 रुपया। तो आपको निकालना है 207 भाग अभी कितना पाता है, तो 1 भाग कितना 6, तो 207 भाग बराबर 1242 पाता है अभी टोटल। लेकिन टोटल नहीं पूछा है,
पूछा है उसकी नई मजदूरी प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना, और समय दिया है कितना घंटा, 50 घंटा काम करता था। तो 50 घंटा का काम का मजदूरी मिल रहा था 1200, अभी कुल मिल रहा था 1200, तो अब कुल मिलेगा 1242। काम करता था 50 घंटा और दे दिया है कि समय 8% कम हो गया, तो वर्तमान टाइम क्या होगा, वर्तमान समय निकालना है। तो ये पता है कि पहले 50 घंटा काम करता था, अब 8% कम हो गया, तो 2/25 कम हुआ, मतलब कितना, 23/25 घंटा काम करेगा। 25 से काटे 2, 23 गुना 2 46। तो ये पता है कि अब 46 घंटा वो काम करता है, 46 आवर, इतना रुपया पाता है। तो 1 घंटा में कितना, तो यही किया कि टोटल इतना, कितने घंटा में, 46 घंटा में। तो 1 घंटा के लिए तो 46 से भाग दे दिए, 46 से भाग दे दिए, तो प्रति घंटा कितना आया था, 27। पर घंटा कितना पाएगा, तो 27 रुपया पाएगा। इसमें दोहरा बदलाव किया। तो दूसरे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि कुल में प्रतिशत वृद्धि तो 3.5%, लेकिन पहला वाला में आके डेटा में भी आया है, और डेटा में आया है तो समय का परिवर्तन के साथ डेटा है, और पर घंटा पूछा है मजदूरी, तो पर घंटा तो कितना घंटा काम करता है और कुल कितना पाता है उससे भाग दे दीजिए। बहुत कोई 20 का 45% निकाल के बैठे हुए हैं, जिनका क्लियर था और जिनका नहीं क्लियर था। अब उम्मीद करें क्लियर है। राहुल का सवाल था एक बार और, मनीष का सवाल था एक बार और, मिथिलेश का सवाल था एक बार और, नीतीश का भी सवाल था एक बार और। तो अब इसकी कहानी दोबारा कर लिया, और जिनका हो चुका था वो अपना आगे आगे चल रहे हैं, तो 20 तक पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार से इतना से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं समझते हैं। 20 नंबर, सिनेमा में प्रवेश टिकट का मूल्य दिया हुआ है 250 है। टिकट मूल्य में कुछ कमी होती है, बिक्री 50% बढ़ जाता है। तो लिखिए बिक्री सेल जो है 50% बढ़ोतरी, 50% का मतलब कितना, 1/2। अब बढ़ गया तो 2 था तो बिक्री 3 होने लगा। कुल राशि, कुल जो आमदनी होता था, कुल धन 17.5% कमी हुई। भिन्न में बदलिए, बगल में लिखते हैं 17.5% मतलब बटा 100, और दशमलव हटाते थे एक और 0। 25 से कटता 7 बार, अब 25 से कटता 40 बार। अब क्या हुआ है, कमी, तो कमी था तो 40 था, और 7 की कमी हुई तो 33। अब पता करना है मूल्य, तो टिकट मूल्य, तो कुल में बिक्री से भाग, तो 40 में 2 से भाग 20, और 33 में 3 से भाग 11। तो कुल बिक्री 20 होता था, अब हो रहा है 11। कमी कितना हुआ, 9। किस में कमी हुआ, 20 में। प्रतिशत तो गुना 100, 20 से 5, 9 गुना 5 45%। इसमें कोई नया भाषा नहीं था, केवल प्रतिशत पूछ के छोड़ दिया। बस ये क्या है, तो ये सब फेज अब चल रहा है भाग दे दे के, कि कुल में बिक्री से भाग, मूल्य गुना बिक्री बराबर कुल आय होता था। तो अब हो क्या रहा है, तो कुल आय दे दिया है, बिक्री दे दिया है, मूल्य निकालना है, तो कुल आय में बिक्री से भाग देते चल रहे हैं। तो कहीं गुना कहीं भाग स्ट्रक्चर बताए हुए थे। बहुतों का आंसर पहले आ चुका था 20 का, क्योंकि जब दोबारा रिवीजन कर रहे थे 19 का, तो
समय तक में बहुत कोई 20 बना चुके थे। सुभाष का भी आ चुका, मनीष का भी आ चुका। मनीष, अजय कुमार शाफी 45%। चलिए आगे बढ़िए, इसमें कोई भाषा था नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 है, तो वो तो रुपया है, उसको अभी रहने दीजिए। अब करे जब टिकट मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शक 80% बढ़ जाता है। तो दर्शक की कहानी किया कि 80% बढ़ जाता है दर्शक, मतलब संख्या 80%। भिन्न में लिखते तो कितना, 4/5। अब बढ़ गया तो 5 था, 4 बढ़ा तो 9। कुल आय 20% वृद्धि होती है। 20% मतलब 1/5। आमदनी टोटल 20%, 1/5। अब बढ़ गया तो 5 से 6। मूल्य अब निकालना है, तो मूल्य की बात होती तो आय में दर्शक से भाग, तो 5 में 5 से भाग 1, 6 में 9 से भाग, तो 2/3। क्रॉस करा दीजिए तो 3:2। मतलब टिकट का मूल्य पहले अगर 3 था तो अब 2 है। क्या करें, एक प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 12 है, तो शुरुआती दौर में दे दिया है 12 का है टिकट, तो 3 भाग अगर 12 रुपया का, तो 1 भाग 4 रुपया, तो 2 भाग कितना, 8 रुपया। तो जो टिकट 12 का था वो टिकट अब कितने में आएगा, 8 में। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा भी मिस कीजिएगा तो अक्सर आंसर थोड़ा बदल जाता है। डेटा को थोड़ा हिंदी को ध्यान से चलिएगा लेके। चलिए 21 का 8 कंटिन्यू सब है। नाम पढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। इसका जो मोबाइल हाथ में था वो गिर गया, लाइट ही बिल्कुल डिम हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि, अब तो जाने के बाद ही इसको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें आया है। नाम बहुत गौर से पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए हम देखते जरूर कमेंट चल रहे हैं, लेकिन इत्मीनान से पढ़ना पड़ रहा है तो समय थोड़ा ज़्यादा खपत हो जा रहा है। यही वजह है कि आज उतना फटाफट नाम को नहीं लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये जरूर देख लेते हैं कि किन्हीं का कोई सवाल वैसा आ रहा है तो उसको जरूर पढ़ देते हैं। 22 है। गोलक की त्रिज्या 10% वृद्धि की गई। गोला है, रेडियस, स्फीयर, गोला। त्रिज्या 10% बढ़ा, तो रेडियस लिखिए 10%, 1/10। अब बढ़ा तो 10 था तो 11 पड़ गया। वॉल्यूम पर प्रभाव पूछा है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, लिखाए होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। कांस्टेंट डेटा छोड़ दीजिए, तो आर क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, कर दीजिए क्यूब। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो जो वॉल्यूम 1000 पर था वो 1331 पर गया, तो बढ़ा कितना, 331। कौन बढ़ा, 1000%, तो गुना 100, 00 कट जाएगा, तो 33.1% लिख दीजिए। 33.1% इंक्रीज कर गया। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो 2 रहे चाहे 3 पार्ट रहे, गुना रहे चाहे भाग रहे, सबके लिए एक ही रूल यूज किए हैं।
चलिए 22 का भी आंसर कंटिन्यू चल रहे हैं। 22 भी दिख रहा है लेकिन बड़ा गौर से देखना पड़ रहा है तब दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा नाम पढ़ने में कंजूसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार का आ चुका, सिद्धार्थ का आ चुका, सुमित का आंसर आ चुका 22 का भी, अनिल कुमार शाह आ चुके, मनीष आ चुके, चंदन आ चुके, अंकित आ चुके, कुमार सानू, सुमित कुमार, सावन चौधरी, गणेश मोहन सिंह, नीतीश, निशांत, सुमित, मनीष, आयुष, मिथिलेश, मनीष का 8 क्या आया है? वो बी था, 8 पढ़ रहे थे, हम ही को देखने में दिक्कत हो रहा था। जया का आ चुका, नीतीश का आ चुका, आकाश राज का भी आ चुका है। अब आगे भी बढ़ चुके हैं 1-2, तो चलिए सिद्धार्थ सबसे आगे आगे चल रहे थे। 23 भी हो चुका, रिमूव करते हैं, 23 पर आते हैं। बेलन की त्रिज्या का चर्चा किया है। बेलन है, त्रिज्या 33.1/3%, भिन्न में बदलते तो 100/300, 1/3। अब वृद्धि हुआ तो 3 था, 1 बढ़ा तो 4। ऊंचाई 16.2/3%, कमी तो 48, 50/300, 1/6। कमी तो 6 था, 1 कमी तो 5। आयतन पर प्रभाव पूछ रहा है। बेलन का वॉल्यूम क्या लिखाते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, छोड़िए, तो आर को स्क्वायर करके एच से गुना करते जाइए। आर को स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 6 54। आर को स्क्वायर करके एच से गुना तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 5 80। ये हो गया आपका। अब आयतन क्या बढ़ा? तो 54 था, 80 हो गया, तो कितना बढ़ा? 26%। कौन बढ़ा? तो 54 गुना प्रतिशत तो गुना 100, 1300/27%। अब ऑप्शन देख लीजिए, पॉइंट में है तो बदलिए। 4 बार में भाग पड़ेगा, 108 हो गया, तो बचेगा 22, 220, 27 से भाग, तो गड़बड़ हुआ क्या? आयतन पर बेलन 33.1/3% वृद्धि, तो 3 था, 1 बढ़ा तो 4, 16.2/3%। कमी 1/6, 6 से 5, 9 गुना 6 54, 16 गुना 5 80। 54 था, 80 हो गया। बढ़ा कितना? तो 26%, तो गुना 100, 27 गुना 2 54, तो 1300/27। 27 से भाग देते हैं 4 बार में, 4, फिर 220, तो 8 बार में 160, 56, 216, 48 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देख ये रहे थे, एक नज़र में दिख रहा था 28-29% काहे दिए हुए हैं, तो कहीं लिखने में तो कोई गड़बड़ी नहीं, तो बीच में एक था 48 पॉइंट, और पहला अंक मिल गया था 4, तो काहे के लिए आगे भाग देते? एक ही रिजल्ट बच रहा था, तो आराम से टिक लगाइए। वनडे है तो वो सब भी ख्याल रखते चलिए। आगे बढ़ती है 24। इसमें भी कोई भाषा नहीं है, बस गुना भाग करना है। 23 का 80, 48.1, इंक्रीज देवजीत दास,
सिद्धार्थ सिंह 24 पे पहुंच चुके, तो कहें कि उतना आगे आगे मत चलिए। सब क्वेश्चन में तो एक ही कहानी है, बस साथ चलिए। जैसे 23 तक है तो 23 तक रहिए, बहुत होंगे जो टोटल बना के रखे हुए होंगे, तभी 28 लिख देने से कोई फायदा तो है नहीं। 24, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ा दी गई, 120%। भिन्न में बदलिए तो 120/100 6/5 बढ़ा दिया गया। तो त्रिज्या 5 था और 6 बढ़ाया तो 11। ऊंचाई 40% कम किया, 40%। भिन्न में बदलते तो 2/5, और कम किया तो 5 था और 2 कम तो 3। अब आपको वॉल्यूम लिखना है, तो अभी बेलन का चर्चा किए हैं। वॉल्यूम पाई r², h पाई कांस्टेंट है तो r² गुना h। 25 गुना 5 125, 121 गुना 3 363। अब करे आयतन में प्रतिशत वृद्धि, 125 था 363 हो गया, तो बढ़ा कितना, तो 2 35 3 3 8। कौन बढ़ा, तो 125, प्रतिशत तो गुना 100। 25 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार, 8 से गुना कर देते हैं तो 8 गुना 8 64, 24 और 6 30, 3 16 3 19/10 हो गया, तो 190.4%। अब फिर कहते हैं हम क्या किए, 25 से काटे 5 बार, 25 से काटे 4 बार, और 4 का टेबल नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे 8 का टेबल। एक्चुअल में क्या किए, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो 2 से गुना इसको भी और 2 से इसको भी। तो फायदा ये होगा कि 10 से भाग देना तो सीधा एक अंक पहले डेसिमल, तो 8 का टेबल पढ़ दिए, ये आया। 10 से भाग देना तो एक अंक पहले डेसिमल, तो 190.4, ऑप्शन नंबर सी। ये सब भी थोड़ा थोड़ा देखिएगा, कैलकुलेशन भी मायने रखेगा। चलिए, बोतों का आंसर बन के आ चुका है। सिद्धार्थ तो बहुत पहले आंसर आ चुका था। सुमित कुमार मिश्रा 24C, नीतीश 24, 190.4, मनीष, चंदन, सुधीर रंजन, सुमित, अंकित, मिथिलेश, गणेश मोहन सिंह, सुमित, जया, निशांत, मनीष, देवजीत दास, सुभाष कुमार मधुबनी, फेकन कुमार, सावन चौधरी, सबका आ चुका है। जो बाकी हैं वो भी साथ साथ चलते चलिए, बेहतर रहेगा। इसको रिमूव करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किसी शंकु की त्रिज्या में 18.2/3% वृद्धि कर दी जाए। कोई शंकु है, कौन है, त्रिज्या 18.2/3 वृद्धि किया गया। भिन्न में बदलिए, 18 गुना 11 198, और 200/11 है तो 100 कट जाएगा, तो 2/11। अब वृद्धि तो 11 था और 2 वृद्धि तो 13। ऊंचाई 7.1/7% कमी। भिन्न में बदलिए तो 49 50/700, 1/14। कमी हुई तो 14 था और 1 कमी हुआ तो 13। आयतन पर प्रभाव, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। कांस्टेंट डेटा पाई 1/3 छोड़ दिए तो r² करके उसको s से गुना। 11 का स्क्वायर 121 गुना 14, 14 1 28 1 29 2, 14 2 16। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13, 117
78 11 89 8 13 और 8 21 ये हो गया। अब पूछा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 16 94 था 21 97 हो गया। बढ़ा कितना, तो 503। कौन बढ़ा, तो 1694। अब प्रतिशत तो गुना 100। पूरा मत निकालिए, लगभग में निकल जाइए। ऑप्शन देखिए, पूरा गुना करने में कहीं ना कहीं समय खपत होगा। लगभग 1700 कर लेते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा। 17 से भाग देते तो 3 बार में 51 30 के आसपास जाता। इसको लगभग कर लिए 1700 तो 2 जीरो कट जाता। 17 से भाग देते तो 30 बार में 510 होता। तो अप्रॉक्स लिख रहे हैं तो लगभग 30, लगभग 30 तो ऑप्शन नंबर ए 29.6। आपकी मर्जी, एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं दशमलव में भाग दे के, लेकिन वनडे है तो ये सब भी ख्याल रखते चलिएगा, बेहतर रहेगा। आगे बढ़िए। 26 ये आया था 25 का, जरा देख ले। चलिए सबका साथ साथ हैं। गणेश मोहन सिंह 25 का ए, मनीष 25 का ए, सुभाष मधुबनी 25 का ए, सुमित ए, अंकित ए। अब सबका नाम पढ़ने में समय थोड़ा ज़्यादा बीत रहा है, इसलिए अब बेसिक ही है तो बढ़ते हैं। आंसर सबका देख लिए हैं, किन्हीं का भी रॉन्ग नहीं आया है। आगे 26 एक क्यूबाइड है, घनाभ है, लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ गया। पहले प्रतिशत ही अब बदल देते हैं, रेकरिंग वाला है तो 63 प्लस 6 3 पर रेकरिंग है तो 63 बटा 2 अंक पे है तो 99। 9 से कटेगा 7, 9 से 11, 63 गुना 11 630, 63 693 और 7 700 बटा 11 प्रतिशत, 700 बटा 11 प्रतिशत, भिन्न में बदलते 7 बटा 11। अब लिख दीजिए तो लंबाई 11 था, अब बढ़ जाता है 7 तो 11 7 18 हो गया। चौड़ाई इतना प्रतिशत कम, भिन्न में बदलिए 120 3 123 2 125 बटा 300, भिन्न में बदलते हैं तो 25 से कटा 5 और 25 से कटा 12, क्या हुआ, कम हो गया। तो 12 था, अब 5 कम हुआ तो 7। ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे। आयतन स्थिर का मतलब 1:1। ऊंचाई निकालना, वॉल्यूम क्या होता है LBH। H निकालना हो तो क्या करेंगे, L गुना B करके अभी में भाग, L गुना B तो 12 गुना 11 132, एक में वॉल्यूम में भाग तो 1/132। ये 18 गुना 7 126, तो वॉल्यूम में भाग तो 1/126। क्रॉस या 2 से कट रहा है 6 6, 2 से 6 3, या 6 से एक ही बार काट सकते थे। 6 से दोनों कट रहा है तो काट भी सकते थे, या 3 से अब काट देते हैं तो 2 2 3 से 2 1 क्रॉस करा दीजिए तो 21 अनुपात 22। तो हाइट 21 था 22 हो गया। प्रतिशत निकालना है तो बढ़ा कितना, 1 कौन बढ़ा तो 21, अब प्रतिशत तो गुना 100। 21 से भाग दीजिएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऑप्शन है। 4 पॉइंट तो 4, 21 से 4 बार में 84, बच गया आपका कितना 16। 21 से भाग देते तो 7 बार में 4.76, ऑप्शन नंबर सी। टिक लगाइए, निकल जाइए। तो वॉल्यूम पता है होता है LBH, तो H निकालना है तो वॉल्यूम में L और B के गुणनफल से भाग, LB को गुना कर करके वॉल्यूम को भाग देते गए। यही कहानी था।
रेशियो निकल गया तो उसके बाद प्रतिशत। तो सिर्फ डेटा का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा है और कोई फर्क नहीं है। यही 20% 10% रहता तो ये इतना गुना करना नहीं होता। डेटा जितना टेढ़ा होगा कैलकुलेशन थोड़ा उतना बढ़ेगा। तो 25 का सी तक थे, 26 का सी पे आ गए, सी मनीष भी आ गए, बाकी सब लोग का ठीक चल रहा है। विवेक कुमार सिंह का फिर इसमें भी सवाल आया कि समझ में नहीं आया। गुना भाग समझ में आता है ना, फिर चर्चा करते हैं। क्या नहीं समझ में आया इसमें? भिन्न रेकरिंग को पढ़िएगा, उसके बाद रेकरिंग तोड़ने की कहानी अब दोबारा नहीं करेंगे। इतना प्रतिशत बढ़ गया लिखा हुआ था, भिन्न में बदले तो 700 अब बटा 11 हुआ, 7/11 बढ़ गया तो लंबाई 7/11 बढ़ा तो 11 था और 7 बढ़ गया तो 18 हो गया। चौड़ाई इतना प्रतिशत कम हो गया तो भिन्न में इसको बदले 125/300 हुआ था, 25 से कटता 5/12 कम हुआ तो 12 था, अब 5 कम हुआ तो 7। ऊंचाई कितना बदलना चाहिए? एक लिखे हैं 120 125/300, 25 से कटा 5, अब 25 से कटा 12 तो 12 था, 5 कम हुआ 7। कह रहा है कि ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे। तो वॉल्यूम स्थिर रहने का मतलब जो था वही, और वही मतलब 1:1। अभी बताए हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है LBH, क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH। H निकालना है तो क्या करेंगे, भी में LB से भाग, तो भाग दीजिए ऊंचाई के लिए, तो भी में तो 1 में, L गुना B से भाग तो 132 से भाग, यहाँ 1 में 18 गुना 7 से भाग 126 से भाग, क्रॉस करा लीजिए तो 126 इधर आता, इधर आता 132। 6 से कट रहा है, काट देते हैं 2 1, 6 से कटा 2 2। तो जो डेटा हाइट 21 था वो पहुंच गया 22 पे, तो बढ़ा कितना 1, बढ़ा कौन 21, प्रतिशत तो गुना 100। 21 में 100 से भाग देते 4.7 समथिंग आता, जो एकमात्र ऑप्शन था सी। तो नहीं, इसमें क्या समझ में आया? सब जगह तो गुना और भाग ही करना था। मिस्टर किनका था सवाल? जिनका भी था ये सवाल, वो फेकन कुमार का सवाल है। आज मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, तो कमेंट आ रहा है आपका? ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट आपका 3-4 कमेंट आया है लगातार, तो कमेंट आ रहा है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं। बोले अभी आते के साथ मोबाइल गिर गया, लाइट उसका बहुत कम हो गया है, तो एक बगल से सब नहीं पढ़ते हैं, जो आराम से दिख जाता है उसको पढ़ रहे हैं। सालू रॉय अभी कमेंट आया है 25.7, 27 का बी होगा। चलिए आगे आगे सब चल रहे हैं। सुमित का भी 27 आ चुका है, तो जब तक 26 का रिवीजन किए तब तक चलिए बढ़िया है। 27 को बना के रखे, इसको रिमूव करते हैं। घनाभ की लंबाई क्यूबॉइड है, लेंथ 12% इंक्रीज किया, 12% बढ़ा दिया, तो लंबाई 12% भिन्न में बदलिए तो 4 से कटेगा 3/25, बढ़ा दिया तो 25 था और 3 बढ़ाया तो 28। चौड़ाई 25% बढ़ा दिया, 25% मतलब 1/4, अब बढ़ा दिया तो 4 था, 1 बढ़ाया 5। ऊंचाई कितना कम करे कि आयतन 4% बढ़े, तो वॉल्यूम दे दिया है
4%, 1/25 बढ़े तो 25 था, 1 बढ़े 26। ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम में LV से भाग, तो 25 में 25 गुना 4 100 से भाग तो 1/4 हुआ। 26 में 28 गुना 5 से भाग 140 से भाग। 25 से कट जाएगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 3 5 35, तो क्रॉस करा दीजिए 35:26। अब पूछा है कितना प्रतिशत कमी, तो 35 से 26 हो गया तो कमी कितने का होगा, 9 का। किस में कमी होगा, तो 35 में प्रतिशत तो गुना 100। 5 से कट जाएगा 20 गुना 9 180, अब बटा 7 बदल दीजिए दशमलव में, 2 बार में 14, 4 बचा, 5 बार में 35, 5 बचा, 7 बार में 49, 25.7। ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, निकल जाइए, करीब करीब आगे बना चुके थे। तो बस करना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पता हो कि गुना भाग का फेज है तो डील करते जाना, इसमें कोई खास कहानी नहीं। और ग्रुप वाइज इसलिए बांट दिए हैं हर टॉपिक को, ताकि ये पता चलता रहे कि इतना चीज पढ़ना है प्रतिशत में, एडिशनल फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, डेट वेट कॉम्बिनेशन, तो इस वजह से ग्रुप वाइज बांटते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। 28 है, गोले का आयतन 119.7% बढ़ गया। 119.7 भिन्न में बदलते हैं, 119.7% मतलब बटा 100, दशमलव हटेगा तो 10। तो वॉल्यूम दिया है, अगर 1000 था तो 1197 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 2197 हो गया। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये तय करना। वॉल्यूम दिया, अच्छा वॉल्यूम होता क्या है गोले का, पता है 4/3 पाई r³, ये कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है r³, तो रेडियस निकालना होगा, तो r निकालना होगा, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम कर देंगे। तो r निकालिए, तो वॉल्यूम का घनमूल तो 1000 का घनमूल क्यूब रूट 10, ये किसका हो गया, 13 का क्यूब होता है 2197, तो 13 त्रिज्या आ गया। अब पूछा है सरफेस एरिया, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², तो 4 पाई कॉमन है, हटाइए, तो सरफेस एरिया लिखना है तो क्या करेंगे, r²। तो अब सरफेस एरिया कर दीजिए, तो r², 10 का स्क्वायर 100 था, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो 100 था, 169 हुआ, तो बढ़ा कितना, 69। कौन बढ़ा, 100 प्रतिशत, तो गुना 100 कितना हो गया, 69% इंक्रीज कर गया। ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा और बदला, वॉल्यूम से पहले रेडियस में आए और तब सरफेस एरिया, तो रेडियस का स्क्वायर करके पहुंच गए। तो ये कहानी है। तो इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला पता हो और ये पता हो कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म डिवीजन फॉर्म का हिस्सा है। चलिए, तो इसका 28 का आंसर किनका किनका आ गया है वो जरा देख लें। 8%। चलिए, श्रवण चौधरी, मनीष कुमार, सुभाष मधुबनी, निशांत, फेकन, मनीष, सुनील और भी हैं। आज थोड़ा कम पढ़ेंगे, सबका गड़बड़ किन्हीं का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाए
ऊंचाई इतना परसेंट कम हो जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सिलेंडर है, बेलन है, वॉल्यूम 43% बढ़ जाए तो 43/100, तो 100 था, हो जाए 143। ऊंचाई 15.5/13% कम कर दिया जाए, भिन्न में बदलिए, 15 गुना 13 150, 45 195, अब 5 200/13, अब प्रतिशत है तो 100, 00 कट गया तो 2/13 कम हो जाए, तो ऊंचाई 13 था, 2 कम हो गया तो 11। सरफेस एरिया निकालना है, पहले तो वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा बेलन का, पाई r स्क्वायर h। पाई कांस्टेंट है तो हटाइए, वॉल्यूम में h से भाग अगर पड़ेगा तो वॉल्यूम बटा h तो r स्क्वायर आएगा, तो r निकालना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम बटा h तो r स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल r, तो r पहले निकाल लीजिए। वॉल्यूम और हाइट को भाग दे के वर्गमूल, तो 100/13 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 10 और 13 का तो √13 ही रहने दीजिए। भाग देते हैं तो एक बार में 11, 3 बार में तो 13, भाग दे के अब वर्गमूल तो √13, क्रॉस करा दीजिए तो 10 से 13 हो गया त्रिज्या। अब पूछा है कर्व सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, तो 2π कांस्टेंट तो r इंटू h, तो कर्व सरफेस r गुना h, तो r को h से गुना, r 10 है, h 13 है, तो 13 गुना 10 130, r इंटू h, तो 13 गुना 11, ऐसे ही रहने देते हैं, काट लेते हैं थोड़ा, 13 से कटेगा तो 10:11, तो जो 10 था कर्व सरफेस एरिया वो 11 पर पहुंच गया, तो बढ़ा कितना, 1% वृद्धि, तो 1 कौन बढ़ा, 10 गुना 100 बराबर 10%, तो कितना इंक्रीज कर गया, तो 10%, ऑप्शन नंबर सी। तो घुमा फिरा के सिर्फ डेटा छोटा बड़ा साइज करते गया और कोई खास फर्क नहीं किया, यही उठा पटक करते जाना है, तो यही कहानी था आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म का कहानी था ये। तो ये दौर समाप्त हो रहा है आपका। आंसर भी आया है कुछ का, तो वो थोड़ा सुधार कीजिएगा, 28 का भी था। 29 का आंसर आया है सुमित कुमार का। एक अपना नाम में ही एंट्री कर दिए थे, हो गया था सर 14। 29 का सी आया है मनीष का। सालू रॉय का। कुमार सानू का। नीतीश का। मनीष का। सावन चौधरी का। तो 29 नंबर में संख्या कुछ कम हुई, तो अब सेकंड कुमार का है, 29 का 10%, लेकिन 29 में आके संख्या थोड़ा सा कम हुआ, जो रफ्तार था वो रफ्तार नहीं रहा। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ें अगले फेज की ओर। इसको रिमूव करते हैं, इसी को हटाते हैं। अगला कहानी आपका है, हेडिंग बना हुआ है, बेसिक हो गया, कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक कम। दूसरा एडिशनल फॉर्म हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। चौथा पार्ट है रेट वेट कॉम्बिनेशन।
मूल्य और मात्रा का रिलेशन। 2-3 ग्रुप में बांट दिए हैं, मूल्य और मात्रा का रिलेशन। ये ध्यान रखिएगा, केवल इस हेडिंग को बनाने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। मूल्य मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा समानुपाती होता है। तो अब समानुपाती नियतांक को अगर कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अगर के मान लें तो के कर दीजिए। ऊपर जाइए, 23, 24, 25 पेज नंबर देखिए, बार 24, 25 नंबर। और आगे 5 पेज और आगे बढ़िए, 3 पेज और 28 पेज आइए। सांसों का चलना थम सा गया। 29 और आगे 30, 31, 32 हो। सांसों का चल होगा तो सांसों का चल सांसों का चलना थम। बस की बस सांसों का चल